हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है और हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है इतिहास का अर्थ क्या है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, नदी घाटी की सभ्यताएं क्या है, वैदिक काल क्या है, पूर्व वैदिक काल क्या है और उत्तर वैदिक काल क्या है। ये जितने भी टॉपिक थे हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं और आज के इस वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ से महाजनपद काल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारत के कुल कितने महाजनपद है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 16 महाजनपद है, ठीक है। कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपद है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते इन जनपदों का अत्यधिक विस्तार हो गया था, ठीक है। और विस्तार की प्रवृत्ति के होने के कारण जनपदों में परस्पर संघर्ष भी हुए और इस संघर्ष में पराजित जनपद विजित राज्यों में विलीन हो गए और इन विजित जनपदों की राज्य सीमा और शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण इन जनपदों को महाजनपद के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है। यानी महाजनपद क्यों नाम पड़ा? सब दूसरा पॉइंट ये तो इसलिए पड़ा क्योंकि जब बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, ठीक है। और संघर्ष होने के बाद जो भी जनपद जितना उसके पास शक्ति आई, उसके शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण इस जनपद को महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। अब देखिए 16 महाजनपद है, ठीक है। जैसे कि बौद्ध एवं जैन साहित्य से हमें यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारत में अनेक राज्यों में विभक्त था, ठीक है। यह राज्य अपने अस्तित्व के लिए परस्पर लड़ते रहते थे और इन राज्यों में राजतांत्रिक तथा गणतांत्रिक दोनों ही प्रकार की शासन पद्धति अस्तित्व में आई थी। इनमें जो 16 थे वो 16 राज्य प्रमुख थे, ठीक है। और राज्यों की संख्या 16 होने के कारण इन्हें 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपदों के विषय में बौद्ध एवं जैन साहित्य तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और प्रशिक्षित 16 महाजनपदों में कौन कौन से थे, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे बहुत ही अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और ये आपके टेट सुपर टेट में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 16 महाजनपद में आपका अंग आ जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा वज्जी, छठा चेटी अथवा चेदी, सातवां वत्स, आठवां कुरु, नौवां पंचाल, 10वां अश्मक, 11वां मच्छ अथवा मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां मल और 14 गंधार, 15 कंबोज और लास्ट है अवंती। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं अंग जो पहला आपका महाजनपद है इसके बारे में क्या खासियत है, ठीक है, कि इसका नाम महाजनपद पड़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो गंगा के संगम पर स्थित चंपा थी, ठीक है। और अंग आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में फैला हुआ था। जातक कथाओं से यह पता चलता है कि चंपा तत्कालीन भारत की एक समृद्ध नगरी थी तथा यहाँ के व्यापारी अनेक देशों से व्यापार करते थे और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ का शासक जो था वो कौन था? ब्रह्मदत्त। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें जो आपको याद रखना है, अंग की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो चंपा थी और इसके 6वीं शताब्दी यानी जो यहाँ के शासक थे वो कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। बस आप सभी को यही याद रखना है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। और आधुनिक अगर हम बात करें, अंग आधुनिक में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में फैला हुआ था। अब हम बात करें मगध की, तो मगध में देखिए, मगध महाजनपद बिहार राज्य के गया और पटना जिले में फैला हुआ था और इसकी राजधानी जो है वो गिरिवृज थी,
ठीक है। और बिंबिसार ने इनका नाम बदलकर राजगृह कर दिया था। और महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ हर्यक वंश के बिंबिसार का शासन था। और यह महाजनपद अपने वैभव के लिए उत्तर पश्चिम में गंगा और सोन नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला के किनारे तथा जंगल से पूर्व में चंपा नदी से सुरक्षित एवं प्रख्यात था। देखिए मगध में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो मगध महाजनपद है वो बिहार में स्थित है, ठीक है। यानी बिहार राज्य के गया और पटना जिले में फैला हुआ है। इतना क्लियर हो गया। मगध कहाँ स्थित है, तो बिहार राज्य के गया और पटना जिले में फैला हुआ था। और जो मगध की राजधानी थी वो क्या है, तो वो गिरिव्रज है, ठीक है। और बिंबिसार ने, ठीक है, जो बिंबिसार हैं हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे उन्होंने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, तो राजगृह रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया, राजगृह रख दिया था। और महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ हर्यक वंश के बिंबिसार का शासन था, ठीक है। और यह महाजनपद अपने वैभव के लिए उत्तम पश्चिम में गंगा और ये जितने भी ये पॉइंट छोड़िए, बस आपको ये याद रखना है कि जो मगध है वो बिहार राज्य के गया में स्थित है, ठीक है। और जो इसकी राजधानी है गिरिव्रज है। और बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर यानी राजगृह रख दिया था, ठीक है। और जो इसके शासक है वो कौन है, तो बिंबिसार है। बस अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है काशी। काशी क्या है एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको इसमें क्या याद रखना है। तो काशी यानी काशी महाजनपद सर्वाधिक प्राचीन था। और जो इसकी राजधानी है वाराणसी थी। और वाराणसी जो है वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित है। और राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में काशी अत्यधिक समृद्ध थी। और इसका कौशल राज्य से संघर्ष चलता रहा, ठीक है। यानी इसका कौशल राज्य से संघर्ष चलता रहा, जिसके कारण काशी की शक्ति क्षीण हो गई और अंत में काशी कौशल राज्य में विलीन हो गया। देखिए फ्रेंड, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ये काशी। जो काशी है ये महाजनपद सर्वाधिक प्राचीन यानी बहुत ही पुराना है। और जो इसकी राजधानी है सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, वो काशी थी। यानी वाराणसी की राजधानी क्या थी, तो काशी थी। और वाराणसी वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित थी। प्रश्न यहाँ पे ये आ सकता है कि जो वाराणसी है वो किस संगम पर स्थित थी, तो वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित था। और जो आपका काशी अत्यधिक समृद्ध था वो किसके शासनकाल में, तो राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में जो काशी महाजनपद था वो बहुत ही शक्तिशाली था, अत्यधिक समृद्ध था। तथा जो काशी था इसका जो संघर्ष चलता था वो कौशल राज्य से चलता था, जिसके कारण क्योंकि जो काशी ब्रह्मदत्त के शासनकाल में बहुत अत्यधिक मतलब कि शक्तिशाली थी, ठीक है। और काशी की शक्ति क्षीण होने लगी और अंत में जो काशी थी वो कौशल राज्य में विलीन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे शक्तिशाली तो था लेकिन जो कौशल था उसको कौशल जो राज्य था उस पर निगाह थी कि ये जो राज्य है बहुत ही अत्यधिक समृद्धशाली और शक्तिशाली है, तो इससे युद्ध किया जाए। बट प्रॉब्लम ये आई कि बहुत ज़्यादा शक्ति होने के बाद भी जो उसकी शक्तियाँ थी वो क्षीण हो गई, अलग अलग हो गई। तो इस तरीके से जो काशी थी वो कौशल में ही विलीन हो गई, ठीक है। तो आपको काशी में याद रखना है कि उसकी राजधानी वाराणसी है। और जो इसके मतलब कि जो इसके शासनकाल यानी ब्रह्मदत्त है। और ये वाराणसी जो स्थित है वो वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। और इसका यानी जो काशी का संघर्ष चलता था वो कौशल राज्य से चलता था, बाद में चलकर काशी कौशल राज्य में विलीन हो गई। इतना पॉइंट्स याद हो गया। अब हम बात करते हैं कौशल महाजनपद की। यानी कौशल उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर स्थित था, यानी अपने उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर स्थित था। और देखिए इसकी जो राजधानी है वो श्रावस्ती है, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध दो नगर भी है कौशल के, एक तो अयोध्या है एवं दूसरा साकेत है। प्राचीन काल में कौशल में सूर्यवंशी, मानधाता, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, दशरथ और राम ने शासन किया था कौशल में, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न यहाँ से ऐसे आ सकता है कि राम जहाँ पे शासन किया था उनके महाजनपद का क्या नाम है,
ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। तो कौशल, ठीक है, कौशल महाजनपद है और जो इसकी राजधानी है वो श्रावस्ती है और इसके 2 नगर है, वो कौन कौन से है, तो एक तो अयोध्या है और दूसरा साकेत है। इतना बस आप सभी को पॉइंट्स ये क्लियर करना है। और बुद्ध के समय में कौशल का राजा जो था वो प्रसेनजित था। ठीक है, कौन था? बुद्ध के समय में। देखिए प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि बुद्ध के समय में, यानी जो बुद्ध का टाइम था उस समय कौशल का राजा कौन था? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो वो कौन था? प्रसेनजित था। ये जितने भी पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रसेनजित ने काशी को विजित कर, ठीक है, कौशल यानी किसने किया था? तो प्रसेनजित ने ही काशी को अपने में मिला लिया था। ठीक है, विजिट कर कौशल राज्य की सीमा का विस्तार किया था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए कौशल में आप सभी को क्या याद रखना है, कौशल उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर स्थित था। ठीक है, और जो इसकी राजधानी है ये क्या है? तो श्रावस्ती है। इसके 2 प्रसिद्ध नगर है, एक तो अयोध्या है और दूसरा साकेत है। और प्राचीन काल में कौशल में सूर्यवंशी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दशरथ राम ने इसमें शासन किया था। और बुद्ध के समय में जो राजा था वो प्रसेनजित था और प्रसेनजित ने ही काशी को हराकर अपने में शामिल करके और अपना कौशल राज्य का विस्तार किया था। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वज्जी की। ठीक है, वज्जी क्या है? तो वज्जी महाजनपद आधुनिक बिहार राज्य के उत्तरी भाग में फैला था। जैसे कि आपका हमने डिस्कस किया, आपका जो ये वाला राज्य था, ठीक है, मगध, ये भी क्या है? बिहार राज्य में स्थित है। उसी प्रकार जो वज्जी है वो भी बिहार राज्य के उत्तरी भाग में फैला था और यह 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, 8 राज्यों का एक संघ था और इस संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण कि वज्जी कहाँ स्थित है? तो बिहार में, और ये इसकी जो राजधानी क्या थी? तो वो वैशाली है और ये 8 राज्यों का क्या था? एक संघ था। और वैशाली सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु बाद में मगध नरेश अजातशत्रु ने इस जनपद को अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी जो वज्जी था, जो बिहार में स्थित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, बाद में चलकर इसको मगध नरेश, यानी मगध के जो नरेश थे, जो राजा थे अजातशत्रु, जो वज्जी है इसको अपने में शामिल कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेटी अथवा चेदी। ठीक है, इस महाजनपद को चेटी भी कहा जाता है और चेदी भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चेटी या चेदी जनपद है आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। ठीक है, और जो इसकी राजधानी है वो क्या है? तो सुक्तिमती अथवा सेठीवती थी। ठीक है, और यह कीन नदी के तट पर स्थित है और इस राज्य की उन्नति जो हुई थी वो शिशुनाग के शासनकाल में अत्यधिक हुई थी। आपको शिशुनाग के बारे में पता होगा। ठीक है, और महाभारत कालीन शिशुपाल यहाँ का राजा था और इसकी मृत्यु के जैसे इसकी मृत्यु हुई तो चेदी जो चेटी था इसका मतलब कि पतन हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको याद रखना है चेटी अथवा चेदी, यानी जो चेटी जनपद था वो बुंदेलखंड में स्थित था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो सुक्तिमती अथवा सेठीवती थी और यह जो चेदी थी वो कीन नदी पर स्थित है। और ये जो शिशुनाग के शासनकाल में यह राज्य जो जनपद था अत्यधिक विकसित था, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो सब कुछ पतन हो गया। अब हम बात करते हैं 7वां जो है वो है वत्स। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो काशी महाजनपद, यानी देखिए हम बस महत्वपूर्ण याद करेंगे, यानी इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं और इस राज्य की अवंती राज्य से संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स का शासक उदयन था। यानी इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो वत्स की राजधानी एक कौशाम्बी थी। ठीक है, और इस राज्य का जो संघर्ष चलता था वो अवंती राज्य से चलता था और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो वत्स का शासक था वो कौन था? उदयन था।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और जो संघर्ष चलता था अवंती से चलता था, जैसे काशी कौशल चलता था उसी प्रकार वत्स का अवंती से चलता था, और इसका जो 6ठी शताब्दी में शासक था वो कौन था, उदयन था। अब हम बात करते हैं कुरु, यानी कुरु, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स तो देखिए मेरठ के समीप स्थित है, ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ आप सभी को पता है कितना अनोखा था, ठीक है, और महाभारत युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ शक्तिहीन हो गया था, ठीक है, क्योंकि आपने सुना भी होगा जो दुर्योधन थे उसको इंद्रप्रस्थ को पूरा आग लगा दिए थे, और मगध राज्य ने कालांतर में इस पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी जो कुरु था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है, और इस पे बाद में किसने अधिकार जमाया था, तो मगध ने, ठीक है। मगध के कौन थे, तो अजातशत्रु। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पंचाल, यानी पंचाल क्या है, तो पंचाल जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, तो पंचाल आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना के 2 आर्म में स्थित है, और इस राज्य की 2 शाखाएं निकलती थी। कौन, तो एक तो उत्तरी पंचाल और दूसरा दक्षिणी पंचाल थी, और महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी वो एहिछत्र थी, और दक्षिणी पंचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य, और जो आप द्रौपदी थी वो काम्पिल्य नगर की थी, ठीक है। तो महाभारत कालीन पांडवों की पत्नी, देखिए यहाँ द्रौपदी यहाँ के राजा ध्रुपद की पुत्र थी, यानी काम्पिल्य नगर की, यानी काम्पिल्य राजधानी की ये जो द्रौपदी थी वहीं की राजा ध्रुपद की पुत्री थी, जिनका विवाह पांडवों से हुआ था। अब देखिए 10वां जो महाजनपद है वो अश्मक या अस्सक है, यानी अश्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी तट पर स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वो पौदन्य है, ठीक है, पौदन्य है। और इस राज्य का जो संघर्ष चलता था इसका भी अवंती से चलता है, ठीक है, और इस राज्य को अवंती ने अपने अधीन कर लिया था, यानी जो आपका अश्मक महाजनपद है इसको अधीन किया था अवंती ने। अब देखिए 11वां जो है वो आपका मत्स्य अथवा मत्स्य है, यानी मत्स्य राज्य वर्तमान में जयपुर, अलवर तथा भरतपुर के कुछ भाग में स्थित था, और इस राज्य की जो राजधानी थी यानी मत्स्य या मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराट नगरी थी, और यह राज्य पहले चेंदियों के यानी चेदियों के अधीन थी, परंतु बाद में मगध साम्राज्य ने, आप देख सकते हो जो मगध का शक्ति था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, हर एक महाजनपद पर अपना अधिकार किए हैं। अब हम बात करते हैं शूरसेन की, तो मत्स्य के दक्षिण में शूरसेन जनपद स्थित था, ठीक है, और इसकी जो राजधानी क्या है, यानी शूरसेन की राजधानी क्या है, वो मथुरा है, ठीक है, तो बस इसमें यही याद रखना है, ठीक है, यानी शूरसेन की राजधानी क्या है, तो मथुरा है। उसके बाद अगर हम मल्ल की बात करें तो वज्जियों के संघ राज्य के उत्तर में 2 भागों में विभाजित मल्ल एक पहाड़ी राज्य था। इसके एक भाग की राजधानी कुशीनगर तथा दूसरी, यानी जो मल्ल था वो 2 भागों में विभाजित था, एक की राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी की राजधानी पावीपुरी था, ठीक है। और देखिए इन नगरों से पावीपुरी में महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय में भोजन किया था, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो मल्ल में सिंपल कह सकते हैं 2 भागों में विभाजित था, और ये महात्मा बुद्ध के जीवन काल के दोनों नगर में ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पावीपुरी में सबसे महत्वपूर्ण है कि इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, तो जो आपका महात्मा बुद्ध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि एक तो पावापुरी में उन्होंने भोजन किए थे, और जो दूसरा भाग था जो दूसरी राजधानी थी कुशीनगर, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही मृत्यु हो गई उसके पश्चात मगध साम्राज्य ने इस राज्य को विजित कर, यानी मल्ल को भी मगध साम्राज्य ने ही अपने में मिला लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए गंधार, तो गंधार क्या है, गंधार राज्य आधुनिक अफगानिस्तान की दक्षिणी पूर्वी भाग थी, और कश्मीर का कुछ दक्षिण भाग तथा पंजाब का कुछ पश्चिमी भाग इस राज्य की सीमा में आते हैं। और देखिए गंधार की जो राजधानी थी वो क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और देखिए आप सभी को पता है कि जो धृतराष्ट्र थे जिनका विवाह हुआ था गंधारी से, वो यहीं की राजकुमारी थी। उसके बाद अगर हम बात करें कम्बोज महाजनपद की, तो कम्बोज गंधार राज्य की क्या थी, पड़ोसी राज्य थी, और इस राज्य की राजधानी जो थी वो राजपुर थी, ठीक है, इतना क्लियर कर लिया आपने। अब लास्ट है अवंती, यानी अवंती राज्य के 2 भाग, एक तो उत्तरी अवंती, और इसने भी कई महाजनपद पर अपना अधिकार किया है, तो वो ये भी बहुत शक्तिशाली थी, है ना। तो दक्षिणी अवंती यह राज्य मालवा में स्थित है, और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है, तथा दक्षिणी अवधानी की राजधानी महिष्मती थी। तो बुद्ध के समय में अवंती एक शक्तिशाली राज्य था, और इस राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो चंड
प्रद्योत था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करते हैं। कल के हम वीडियो में मगध का साम्राज्य डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम इब्राहिम के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो जो शेष रह जाते हैं हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, अंग क्या है, अंग की राजधानी क्या है। तो अंग की राजधानी चंपा है। ठीक है, और इसके शासक जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। मगध जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मगध है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी मगध महाजनपद कहाँ स्थित है, तो बिहार राज्य के गया पटना जिले में फैला था। और इसकी जो राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। लेकिन बाद में बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, तो राजगृह रख दिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। आप चाहो तो केवल और केवल 3 पॉइंट याद कर सकते हो। मगध की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज थी। और ये कहाँ स्थित है, तो बिहार राज्य के गया और पटना जिले में स्थित है। लेकिन बाद में बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह रख दिया। उसी प्रकार अगर हम काशी की बात करें तो काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। ठीक है, जो वाराणसी स्थित थी वो वाराणसी और अशी नदियों के संगम पर स्थित थी। ठीक है फ्रेंड्स, और काशी का जो संघर्ष चलता था वो कौशल राज्य से चलता था। उसी प्रकार कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ठीक है, वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो चेटी था ये इसकी जो राजधानी थी वो सुक्तिमती या शोथिवती थी। उसी प्रकार वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की राजधानी देखिए, इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, जिसमें एक तो अहिछत्र और दूसरा आपका कांपिल्य। उसी प्रकार अश्मक की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी पौधन्य। मत्स्य की बात करें तो इसकी राजधानी विराट नगरी। शूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी जो थी मथुरा थी। मल्ल की बात करें तो ये भी 2 भागों में विभाजित थी। एक की राजधानी तो कुशीनगर और दूसरा जो था वो था आपका पावापुरी, जो कि बताया कि महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध था। पावापुरी में उन्होंने भोजन किया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। गंधार की जो राजधानी देखिए, इसको दक्षिण भाग तथा पंजाब के कुछ पश्चिमी यानी जो इसकी राजधानी थी वो तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी जो थी वो राजपुर थी। और लास्ट अवंती 2 भागों में विभाजित था, जिसमें एक राजधानी उज्जैनी थी और दूसरी अवंती थी। तो फ्रेंड्स आपको ये 16 महाजनपद याद रखना है। ठीक है, और लास्ट में आप सभी से मैं प्रश्न पूछती हूँ कि जो राम किस महाजनपद से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है अब कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा महाजनपद के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।